बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 10.7। लेकिन इससे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से हम लोग डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास बताया गया है कि सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। यहाँ पर इतने वर्ड्स में आप देखें कि एक सोडियम लाइट है जिसकी हमारे पास वेवलेंथ गिवन है 589 नैनोमीटर इज यूज टू व्यू एन ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वो सोडियम लाइट जो है वो किस में काम आ रही है, हमारे पास माइक्रोस्कोप के नीचे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देखने के अंदर मदद दे रही है। एक सोडियम लाइट है, एक यहाँ पर आप कह लें माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ है, कुछ भी आप बना लें, यहाँ पर माइक्रोस्कोप है और उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब वो जो सोडियम लाइट है वो किस चीज़ में मदद कर रही है, वो उस ऑब्जेक्ट को देखने में मदद दे रही है। ठीक है, अब उस लाइट की वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर। आगे हमारे पास बताया गया है इफ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 0.98 सेंटीमीटर। अगर जो हमारे पास अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग रिप्रेजेंट डी से करते हैं वो कितना हो, 0.9 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो आगे दी गई हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इस नैनो को जो की वैल्यू इसकी जगह लिख देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। वो कैसे करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 589 नैनो की जगह हम लोग लिख देंगे इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, और अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जिसे हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे 0.90 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू। अब सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.90 सेंटी यानी कि 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि फाइंड करें लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। आपने क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिटिंग यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। ये हम लोगों को पहली चीज़ जो है फाइंड आउट करनी है, अल्फा मिनिमम। हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये कब हम लोग को फाइंड करना है, जबकि लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन में हम लोग को फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ हम लोग को फाइंड करनी है मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो हम लोग इसे जल्दी जल्दी जो है फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर मिनिमम। ओके, तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे अल्फा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा ओवर टी। लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है, तो हमारे लिए ये सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिमिटिंग एंगल के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिटिंग एंगल, और फिर मैक्सिमम लिमिट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। अभी हम लोग को फाइंड करना है लिमिटिंग एंगल के लिए, पहला ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं लिमिटिंग एंगल के लिए। ओके, तो अब इसे फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं अल्फा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 इंटू, अब हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यू भी है, वो कितनी है, 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, और उसे डिवाइड करना है हम लोगों को डी से, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.90 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो 10⁻⁻² है, अगर ये ऊपर चले जाएगा तो ये -2 जो पावर में हमारे पास है वो +2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, नीचे 0.90 लिखा रहने देते हैं और ऊपर इन लोगों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन लोगों को आपस में हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 718.58 इंटू 10⁻⁻⁹ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2।
ऐड हो जाएंगी, क्योंकि नीचे हमारे पास बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी हमारे पास। अब अगर हम लोग इसे मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसे डिवाइड करते हैं, 798.4 इंटू 10 टू रेज पावर -9 + 2 -7। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग इधर ले जाएंगे, 7 लास्ट डिजिट के बाद ले जाते हैं, 7.98 इंटू 10 टू रेज पावर -5। ओके, तो हमारे पास अल्फा मिनिमम क्या है, 8.0 इंटू 10 टू रेज पावर -5। इसके बाद 9 था और 8 था, तो ये जो है राउंड ऑफ हो चुका है। 8.0 इंटू 10 टू रेज पावर -5 रेडियन, जो कि इसका यूनिट आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करनी है वो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ, ये सेकेंड चीज़ है हमारे पास, मैक्सिमम, हम लोग लिख लेते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और ये हम लोगों ने लिख लिया, नोट डाउन कर लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को नेक्स्ट काम करना है वो क्या हम लोगों को करना है, अब हम लोगों को पता है कि फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो अल्फा मिनिमम है, उसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी ना, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो यूज़ करेंगे, एंड इट इज़ 400 नैनोमीटर ऑफ वायलेट कलर लाइट। जो हमारे पास वायलेट कलर लाइट होती है ये उससे 400 नैनोमीटर होगी। ठीक है, अगर हम लोग समझना चाहें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा ओवर डी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है। अभी हम लोगों ने क्या बात की है कि हम लोग को मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए जो अल्फा मिनिमम हम लोग फाइंड करेंगे उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोगों को यूज़ करनी है विजिबल लाइट की। ठीक है, और वो जो है 400 नैनोमीटर होगी, किससे, वायलेट कलर लाइट से। और हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो 1.22 इंटू लैम्डा हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे जो हम लोग लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 400। अब आप तो कहेंगे कि डाटा के अंदर 589 दी हुई थी, तो मैं आपको दोबारा एक बार लिख कर भी बता देती हूँ। 400 इंटू 10 टू द पावर -9 पहले ये लिख लेते हैं, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.90, इसे इसी तरीके से लिख देंगे इंटू 10 टू द पावर -2। हम अब अगर आप लोग जो लाइन में अब यहाँ पर लिखने वाली हूँ, आप चाहें तो इससे पहले यहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा लिखकर यहाँ पर बता देती हूँ। हम लोगों ने बात की कि फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अल्फा मिनिमम वो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज यूज्ड। ओके, और उसके अलावा हम लोगों ने क्या बात की, एंड इट इज 400 नैनोमीटर, एंड इट इज 400 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर लाइट। ये वायलेट कलर लाइट के लिए कितनी होगी, 400 नैनोमीटर। तो इसीलिए हम लोग वहां पर क्या लिखा है, 400 लिखा है, वायलेट कलर लाइट। तो ये लाइन अगर आप चाहें तो आप ये इससे पहले भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको ये बोलकर बता दी थी, फिर मैंने सोचा मैं आपको लिख कर ही बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो हम लोगों ने ये लिख लिया, अब ये हम लोग एक बार दोबारा लिख लेते हैं। क्या, 1.22 इंटू 400 इंटू 10 टू रेज़ पावर -9। ये समझ आ गई ना 400 क्यों आया है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए अल्फा मिनिमम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो स्पेक्ट्रम की होती है उसे इस्तेमाल करते हैं, और वो 400 नैनोमीटर होती है, किसके लिए, वायलेट कलर लाइट के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 400 लिखा।
उसके बाद 0.90 इंटू 10⁻⁻², ये इसी तरीके से आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 4.88 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे वाला हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं 0.90 इंटू 10⁻⁻2। इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया, पहले हम लोगों ने ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया। अब इसको एक साथ जो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा मिनिमम आ गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए। तो ये दोनों आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो की आज के न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसे क्लियर कर देंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।